नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है मिर्जापुर घाटी के रहस्य की, जो 12 सालों से हर ड्राइवर की जान ले रहा है। रणजीत साहनी की वो रात जब उसने चाय वाले की चेतावनी को नजरअंदाज किया और जिंदगी की सबसे खौफनाक सच्चाई से रूबरू हुआ। यह कहानी आत्माओं, सच्चाई और एक अनसुने काले सच की है, जिसे सुनने के बाद आप कभी अकेले ड्राइव नहीं करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। बैठ जा बेटा। जो मैं बताने जा रहा हूं वह आज तक किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। मेरा नाम रणजीत साहनी है। यह किस्सा 2019 के नवंबर का है। मैं प्रयागराज से चुनार की तरफ ट्रक लेकर जा रहा था। ट्रक में सीमेंट की बोरियां थीं और मिर्जापुर घाटी पार करनी थी। रात के 9:30 बजे होंगे। ठंड बढ़ रही थी और चाय की तलब लगी। मैंने मिर्जापुर घाटी के नीचे एक पुराने चाय के ठेले पर गाड़ी रोकी। चाय वाले से कहा, 1 कप गरम देना भैया। उसने मुझे घूरते हुए कहा, आगे मत बढ़ना, अभी घाट पर मत चढ़ना। मैं हंस पड़ा। क्यों? भूत प्रेत का डर है क्या? वो बूढ़ा मेरे करीब आया और बोला, इसे मत उठाओ, ये 12 साल से सबको मार रही है। मैं चौंक गया। किसकी बात कर रहे हो? उसने घाट की तरफ इशारा किया और बोला, हर साल नवंबर में यह औरत दिखती है। कोई अकेला ड्राइवर हो तो उसकी सवारी बन जाती है। जो उसे उठाता है वह जिंदा नहीं बचता या पागल हो जाता है। मैंने मजाक समझकर हंस दिया। भूतनी 12 साल से टिकट लेकर घूम रही है क्या? चाय वाला चुप हो गया पर बोला, अगर घाट पर कोई लड़की सफेद साड़ी में दिखे तो आंख मत मिलाना और ब्रेक मत मारना। मैं चाय पीकर निकला और घाट की ओर गाड़ी चढ़ाई। रास्ता सुनसान था, घना जंगल, ठंडी हवा की सनसनाहट। हेडलाइट्स ही एकमात्र रोशनी थी। तभी एक मोड़ के बाद सड़क पर एक लड़की दिखी, सफेद साड़ी में, सिर झुकाए। लड़की सड़क किनारे खड़ी थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। चाय वाले की बात याद आई, दिल धड़कने लगा, पर मन ने कहा, कोई बेचारी फंस गई होगी। मैंने गाड़ी रोकी। वह बिना बोले चढ़ गई, पीछे की सीट पर बैठ गई। कोई आवाज नहीं, बस ठंड बढ़ गई, जैसे बर्फ रख दी हो। शीशे में देखा, उसका चेहरा नहीं दिखा, बस काला साया। कहाँ जाना है? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं। पीछे मुड़ा, सीट खाली थी, दरवाजा बंद, पर ठंड वैसी ही। मैंने गाड़ी रोकी, उतरा तो सीट पर लाल दुपट्टा पड़ा था। लड़की गायब। चाय वाले के पास लौटने की कोशिश की, पर रास्ता जैसे घूम गया। चाय का ठेला गायब। अचानक मैं बेहोश हो गया। 3 दिन बाद होश आया तो मैं चुनार के अस्पताल में था। गाड़ी खाई में मिली थी। लोग बोले, ब्रेक फेल हुआ, पर जांच में कोई खराबी नहीं। मैं बच गया, पर चाय वाले की बात गूंजती थी, इसे मत उठाओ। उस रात के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा। गाड़ी खाई में कैसे गिरी, धुंधला लगता है। स्टीयरिंग जैसे किसी ने मोड़ दिया था। अस्पताल में पूछा, मुझे किसने लाया? डॉक्टर बोला, कोई अजनबी था। उसने कहा, इसे बचा लो, ये दोबारा नहीं बचेगा। उसका चेहरा नहीं देखा, सिर पर सफेद कपड़ा था, ठंडी गंध थी। ट्रक देखने गया तो ड्राइविंग सीट के नीचे वही लाल दुपट्टा मिला, खून से सना, और एक पर्ची पर लिखा था, तू बच गया, पर अगली बार नहीं। पर्ची पर लिखा था, तू बच गया, पर अगली बार नहीं बचेगा। अब मैं तुझे बुलाऊंगी। डर मुझे खाने लगा, पर मैंने फिर मिर्जापुर घाटी जाने की ठानी, खाली ट्रक लेकर। रात 10 बजे पहुंचा। इस बार नींबू, लहसुन, हनुमान चालीसा रखा, पर भूत न लहसुन से डरते हैं न चालीसा से। गोल मोड़ के पास वही लड़की दिखी, सफेद साड़ी में। इस बार उसने हाथ नहीं दिया, बस मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखें जैसे अंधेरे कुएं। मैंने नजर फेरी, रफ्तार बढ़ाई, पर 5 मिनट बाद फिर वही मोड़, वही लड़की। मैं समझ गया, मैं फंस चुका हूं। ब्रेक मारा, हेडलाइट बंद की, इंजन ऑफ किया। तभी पीछे की खिड़की से दस्तक हुई। टप टप। शीशे में झांका, कोई चेहरा नहीं, बस साया। एक फुसफुसाहट, रणजीत, अब तू नहीं बचेगा। सामने का शीशा धुंधला हुआ, उस पर लिखा, रणजीत, तू लौट नहीं पाएगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, स्पीड पकड़ी। मोड़ पर टूटी लोहे की पटरी दिखी। आगे बंद रेलवे क्रॉसिंग पर वही लड़की खड़ी थी, पीछे 7 औरतें, सब सफेद साड़ियों में, एक जैसा चेहरा। मैंने आंखें बंद की, हॉर्न बजाया।
गाड़ी उनकी ओर बढ़ी, गले में खूकी उतरी, सांसें थमी। गाड़ी रुक गई। घड़ी में 12 बजे थे। दरवाजा खोलने की कोशिश की, जाम था। हर शीशे पर खून से लिखा था, तेरा वक्त आ गया। मैंने चिल्लाया, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैंने चिल्लाया। कई औरतों की आवाज गूंजी, हम तेरे अपने हैं रणजीत। गाड़ी का तापमान बर्फ सा ठंडा हो गया। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा, चिल्लाया, मुझे क्यों? जवाब आया, तू चुना गया है। अचानक झटका लगा, आंखें खोलीं। मैं ट्रक में नहीं, एक वीरान रेलवे स्टेशन पर था। ट्रक गायब, घाटी गायब। बोर्ड पर लिखा था, स्वागत है मिर्जापुर घाट की छांव में। जमीन गीली, जैसे लहू बहे। स्टेशन की इमारत टूटी थी। अंदर पीली रोशनी में एक आदमी बैठा था, लाल गमछा, नीले होंठ। वह बुदबुदाया, रणजीत, तुझे बुलाया गया है। उसका चेहरा सपाट, बिना आंखों का। मैं भागा, पर बाहर मेरा ट्रक खड़ा था। ट्रक खड़ा था, सही हालत में, सीट गीली, जैसे कोई रोया हो। स्टीयरिंग पर लाल दुपट्टा, लिखा था, अब सिर्फ मैं हूं। गाड़ी स्टार्ट की। घाट सुरंग बन चुकी थी। काली बूंदें टपक रही थीं। बाहर सूखी घास, टूटे पोस्टर। रणजीत, तू नहीं बचेगा। सड़क पर वहीं लड़की खड़ी थी, पीछे 7 लाल दिए। ट्रक रुका, लाइटें बंद, इंजन बंद। एक गूंज, अब तुझसे रोशनी नहीं निकलेगी। सामने मंदिर जैसा ढांचा था, दीवार पर लिखा, ये घाट तुझसे कुछ कहने आया है। मैं उतरा। मिट्टी पर लड़की के कदमों के निशान थे। मंदिर में साया बैठा था, बोला, तू आ गया, अब कोई नहीं जाता। लड़की का जला चेहरा मेरे दिमाग में गूंज रहा था। लड़की का जला चेहरा गूंज रहा था। मंदिर में ट्रंक था, ताला तोड़ा। अंदर ड्राइविंग लाइसेंस, चूड़ियां, खून सना रुमाल, डायरी। डायरी में लिखा, रणजीत, 13वां ड्राइवर। 12 साल पहले कविता को ट्रक वाले ने कुएं में धक्का दिया। वह हर साल अपनी कहानी सुनाने लौटती थी। मैंने डायरी पढ़ी, कविता की आत्मा को सुना। मंदिर हिला, आंधी चली, कविता धुएं में बदली। मैंने ट्रक मोड़ा, बांकेपुर कुएं तक पहुंचा। कुएं से रोने की आवाज आई। झलक दिखी, कविता को धक्का देने की। उसका सच सुना, दुपट्टा गिरा, रोशनी निकली। कविता बोली, शुक्रिया रणजीत। ट्रक हल्का हुआ, डायरी गायब। मैं घाट से जिंदा लौटा। कविता मुक्त हो गई।